मेरा नाम ब्रजेश है जी, ब्रजेश रांगी बहनी भैरों से। और मैंने 37-38 माह कैंप है लगभग, और 37-38 बार मैंने ब्लड डोनेशन कैंप में हर बार मैं कैंप भी लगवाता हूँ, और कैंप के साथ साथ मैं खुद भी डोनेट करता हूँ। और जितने भी मेरी टीम है, मेरे ये भाई हैं, दोस्त हैं जितने, हर बार वो मेरा पूरा सहयोग कर रहे हैं। और हमारी एम्स बड़सा की टीम है जो AIIMS, वही मैं टीम बुलवाता हूँ, सरकारी है। और कैंसर इंस्टीट्यूट है, इसलिए वहाँ पर जो जाते हैं जो गरीब आदमी जाओ भाई, गरीबा खातर करा। हाँ, प्राइवेट वाले तो सबका बेचते हैं, प्लान है तकड़ा है, इसलिए हम तो सरकारी का काम करा, सरकारी का यूज़ करें। और मैं तो दूसरे भैया ने भी प्रेरित वो करता हूँ भाई सही हो करे अगर वो हर बार। आज सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और गणतंत्र दिवस पर मुंडाल गांव का, मेरे मुंडाल गांव का ये सराहनीय काम जो ये हर साल करते हैं, रक्तदान, बहुत अच्छी एक इनकी शुरुआत इन्होंने जो की थी, बहुत एक नेक कार्य है। यहाँ पे जितने भी डोनर्स आए हैं मैं सबका धन्यवाद करती हूँ, ऑर्गेनाइजर टीम का सबका धन्यवाद करती हूँ कि गणतंत्र दिवस पर इतना अच्छा कार्य करने के लिए। क्योंकि रक्तदान क्या है, महादान है, छोटा सा दान इनका जो आज इन लोगों ने डोनर्स ने किया है, कल किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। तो फिर से गणतंत्र दिवस की सबको शुभकामनाएं। आप भी जो यूँ कहते हैं कि ब्लड डोनेट करने से कमजोरी आ जाएगी, इस तरह की जिनमें भावना, उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, ये सिर्फ मिथ है, कोई कमज़ोरी नहीं आती है। बल्कि आजकल तो लोग ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं, बढ़ चढ़कर। अभी मैं अंदर जब देख रही थी तो कोई 5 बार, कोई 13 बार ब्लड डोनेट कर चुका है। बल्कि इसमें तो ये होता है कि आप, और ये ब्लड डोनेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है सेफ रहता है, और इसमें जिन्होंने डोनर हैं उनका भी ब्लड पूरा चेक होता है, और कोई कमज़ोरी नहीं आती। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आप अब जैसे अगर आपने ब्लड डोनेट किया तो लिक्विड डाइट आप थोड़ी सी ज़्यादा लो, जैसे जूस हो गया, और जिस हाथ से ब्लड डोनेट किया गया है उससे थोड़ा सा बस कुछ घंटों के लिए वेट मत उठाओ, बाकी आप सब कुछ खा पी सब कुछ सकते हो, कोई कमज़ोरी नहीं आएगी। और भी जो नौजवान साथी आपके इस चैनल के माध्यम से सुने कि भाई जीवन एक बार ही मिला है, और नशे में इसको ख़राब करने की तुलना में देश के लिए, समाज के लिए कहीं समर्पित होकर काम कराया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। और जो युवा संगठन हैं, गाँव की टीमें हैं, वे विशेष तौर पे संज्ञान लें। हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, जो भी इतनी संवेदनशील या समझदार नहीं हुई है, उसको मिसगाइड करके, ब्रेन वॉश करके, तो नशा बेचने वाले, नशे के तस्कर जो हैं, वो नशा बेचने का और एक बाज़ार क्रिएट करने का काम करते हैं। अगर हमारे नौजवान जितने साथी युवा संगठनों से जुड़े हुए हैं और गांव के जो पंचायती लोग हैं, वो थोड़ा सा संज्ञान लें। जिस भी गांव में इस तरह का काम होता है वो अपने स्तर पे कोशिश करें। अपने स्तर पे पाबंदी नहीं लगती है तो कानून का सहारा लेके, वह नशे पे पूरी रोकथाम के बिना भारत का जो भविष्य है उज्ज्वल नहीं है। पंजाब के हालात आप देख रहे होंगे, 8वीं क्लास के बच्चे भी किस लेवल पे नशा करके ख़राब होने लग रहे हैं। तो हमारे अगर ये सिस्टम आ गया तो फिर हरियाणा जो मान्यता थी जिसकी बिला दूध दही का खाना, वो मेरा हरियाणा, तो जहाँ नशा इतना हो जाएगा वो हरियाणा की संस्कृति और पहचान को मिटा देगा। देखिए त्रिदेव भाई, आपके चैनल जो प्रथम गुण चैनल है, आज जो ब्लड डोनेशन कैंप श्री श्याम सेवा समिति जो है, ये भाई अनिल, दीपक और सभी मुंडाल के युवा साथियों ने जो कैंप लगाई है, हर साल लगाते हैं पिछले 3-4 साल से। बहुत बढ़िया धर्म का काम है, और बहुत ज़्यादा संख्या में आज युवा मुंडाल गांव के भी और आसपास के भी आज ब्लड डोनेट करने के लिए आए हुए हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से श्री श्याम सेवा समिति, भाई दीपक, भाई अनिल और जितने भी साथी हैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अन्य युवाओं को भी मैं आह्वान करता हूँ कि वो भी इस तरह के धार्मिक और समाज के हित के कार्य करते रहें। ये भाई रक्तदान पिछले साल भी लगवाया था भाई, किसी की जान बच जाओ। यहाँ कई एक्सीडेंट देखा, हाईवे पे बैठे हैं आप, एक्सीडेंट देखा बहुत ये हुआ भाई, कईयों की जान भी चली जाती है, कोई संभालने वाला नहीं है। जब हमारा कोई बीमार होता है तब हमें पता चलता है भाई ब्लड की क्या कीमत है। भैया हमने टाइम पर ब्लड नहीं मिलेगा ना, तो हमारा मर रहा है आदमी उस टाइम पता लगा है, घर बैठे ना हमें पता नहीं लगता। और युवा बच्चे तो डर रहे हैं, मेरे ये समझ में नहीं आ रही क्यों डरते हैं। देना चाहिए, अच्छी बात है। आपके एक यूनिट से 3 बंदों की जान बच सकती है, और ये धर्म का काम है, इंसानियत पे आना चाहिए। इंसानों में इंसानियत नहीं बची है, तो मेरा ये टारगेट है कि इंसानियत दोबारा से आए हमारे अंदर, इसीलिए लगवाया है भाई। बहुत युवा आ रहे हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी लगाते रहेंगे भाई, धर्म के काम और भी करेंगे। 200 के पार कराया था पिछली साल, अब की बार लक्ष्य 300 पार है, और करेंगे। युवा बच्चे बहुत ज़ोर शोर से लाइन लगे हुई है, आप अंदर देखोगे तो
लाइन लगी हुई है। अच्छा, और बहुत बहुत धन्यवाद भाई सबका यहाँ पर आने पर। राम राम। मैं एम्स बाड़सा में जो है ब्लड बैंक में एज ए जूनियर रेजिडेंट काम करता हूँ। जी क्या कहेंगे, आज जो कैंप लगा है कैसा रिस्पांस है ये? आज का ब्लड डोनेशन कैंप गांव मुंडाल में लगा है और ये बहुत ही अच्छा अभी तक का रक्तदान शिविर चल रहा है। इसमें अभी हमारे पास करीबन 100 यूनिट ऑफ ब्लड जो है हमने कलेक्ट कर लिया है और हम युवाओं को जो है इस बारे में प्रेरित करना चाहेंगे कि खूनदान करें, शराब छोड़ें, नशे छोड़ें। ये खून, आपका खून जो है कई ज़िंदगियां बचा सकता है। तो इसके लिए हम युवाओं को प्रेरित करते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई अपना पढ़ाई लिखाई करो, खेल कूद करो, दूसरों की सहायता करें। खूनदान भी एक महादान है। तो इसके लिए जो है हम चाहेंगे कि आने वाले टाइम में हर युवा जो है बढ़ चढ़ के जो है इसमें अपना योगदान दे। आजकल युवा है ना हुक्के का बड़ा आदी होता जा रहा है, तो क्या कहेंगे हुक्का कितना नुकसानदायक है? पुराने टाइम में हमारे पूर्वज पीते थे हुक्का, वो मेहनत करते थे खेत में, वो जो है एज ए मेडिसिन उसको यूज़ करते थे। आजकल हुक्के को इन्होंने एक ट्रेंड बना दिया है, ये एक नशे की तरह यूज़ कर रहे हैं हुक्के को। ये सोचते हैं हुक्का पिएंगे कूल लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हुक्का हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल बढ़ाता है, ऑक्सीजन की कमी करता है हमारे शरीर में, खून का स्तर बढ़ता है, जिससे जो है खून के अंदर थक्के बनने का रिस्क होता है। आपके दिल के अंदर जो है खून के थक्के बनेंगे, शरीर दिमाग के अंदर खून के थक्के बनने के रिस्क होते हैं। युवा आजकल समझना नहीं चाहता, वो नशे के अंदर इतना लिप्त हो चुका है कि उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। तो मैं चाहूँगा कि ना नशे करे, किसी भी प्रकार का कोई नशा ना करे, ना शराब हो, ना हुक्का हो, ना सिगरेट हो या कोई और किसी प्रकार का नशा हो, कुछ भी ना करे। अच्छा, ब्लड देने से जो लोग कतरा रहे हैं उनको आप ब्लड देने के फ़ायदे बताएं, ताकि जान तो बचती ही बचती है, उन लोगों को क्या फ़ायदा होता है जो ब्लड देते हैं, उनको क्या फ़ायदा होता है? जो लोग अपना खूनदान करते हैं रेगुलर, वैसे तो 3 महीने पे होता है। अगर आप 3 महीने पे नहीं कर रहे हैं, 6 महीने पे करो, 1 साल पे करो, आपके शरीर से खून निकलेगा, नया खून बनेगा ये, और आपको जो है एक अच्छा महसूस भी होगा। आपको ये भी फील होगा कि भाई हमने किसी की मदद की है, किसी की जान बच रही है, तो आगे और लोगों को वो प्रेरित कर सकता है। कितना लक्ष्य रखा गया था, कितना हो चुका है? आज का लक्ष्य हमारा 150 से 200 यूनिट का था और अभी तक शायद मेरे हिसाब से 100 क्रॉस हो चुका है अभी, और अभी भी युवा आ रहे हैं तो उम्मीद है हमें 150 क्रॉस हो जाएगा। और कोई खास संदेश देना चाहें जो यूँ कहते हैं कमजोरी आ जाएगी ब्लड देने से, उनको क्या कहेंगे? नहीं, ब्लड देने से कोई कमज़ोरी नहीं आती है, वो बस एक प्रकार का डर है हमारे दिमाग में। ब्लड जब भी खूनदान करने जाओ, खाना खाओ, जूस पियो, कुछ भी मतलब पूरा अपना पेट भर के जाओ और खूनदान करो अच्छे से। डरना नहीं है उस चीज़ से, खूनदान एक अच्छी चीज़ है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा लगा आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पे भाई ने, अनिल भाई ने और पूरे गांव ने मिलकर जिस तरीके से इसका संचालन किया है और युवाओं में जो जोश है बहुत अच्छा लगा और समाज के लिए अच्छा है, रक्तदान करने वाले के लिए बढ़िया है और किसी को ज़रूरत पड़े उसके लिए भी बहुत अच्छा किया है और गौशाला का भी बहुत अच्छा काम चल रहा है यहाँ पे। तो भाई जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं यहाँ पहुँचें और भाई का हौसला भी बढ़ाएं और अपना योगदान भी दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर्वप्रथम मैं प्रथम गूंज के सभी दर्शकों को और आपको तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आज श्री कृष्णा गौशाला समिति के द्वारा प्रांगण में जो श्याम कमेटी द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, इन सभी पूरी टीम को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ऐसा शुभ कर्म करना हर एक के बस की बात नहीं होती है और ये समय समय पर करते रहना चाहिए। खूनदान सबसे बड़ा दान है, जो इंसान अपने अंदर से अपना खून निकाल करके दे देता है, इससे बड़ा कोई परोपकार ही नहीं है। ये हमारे किसी भी ऐसे इंसान की मौत, जिंदगी को बचा सकता है जो एक्सीडेंट के कारण या किसी अन्य बीमारी के कारण जिसको खून की आवश्यकता हो, उस समय ये पता चलता है कि खून की क्या कीमत होती है। ये अमूल्य दिया गया
प्रसाद है, अमूल्य दिया गया दान है। इससे बड़ा कोई दान नहीं होता। और मैं सभी युवाओं से आह्वान करता हूं कि आप इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और समय समय पर हर 3 माह के बाद अपना खूनदान जरूर करें, ताकि हमारे समाज में किसी भी भाई को धर्म जाति को छोड़ करके उसे ऊपर उठ करके दान करना चाहिए और उस किसी भी बीमार को, एक्सीडेंटल को उसकी जीवन रक्षा करनी चाहिए। ये सबसे बड़ा संदेश है। मैं महावीर सिंह जांगड़ा पूर्व सरपंच मुंडाल और फिलहाल गौशाला प्रधान। इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जो श्री श्याम सेवा समिति है इसको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये कार्य करते रहना चाहिए। किसी की खून की जो बूंद है किसी के काम आए, किसी की ज़िंदगी बचे, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं। और दूसरे नंबर पर ये कहूँगा भाई, गऊ से भी बड़ा कोई पुण्य नहीं है। जैसे गौशाला में है काम, मतलब फ़िलहाल जोरों पर चल रहा है। इसमें अब जैसे 4 तारीख को सांगा होगा, वो यहाँ गौशाला में होगा, तो मैं सभी ग्रामवासियों से, गुआंढों से ये निवेदन करूँगा कि भाई सांग में पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा चंदा देने की कोशिश करें। हमारे सनातन धर्म में जो गौदान है इससे बड़ा कोई दान नहीं कहा गया। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका भी, आपका चैनल का भी और सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम प्रताप है जी, गाँव मुंडाल कला है। मैं यूँ कहूँगा, सबसे पहले तो जितने भी आपके दर्शक हैं उनको सारे को राम राम जी। और मैं यूँ कहूँगा, आज जो ये कैंप लगाया है वो एक बहुत बढ़िया है। तीनों गाँव की भूमिका भी रही है। बार बार जो है ना ब्लड देने के लिए जो है ना हमारे बच्चे हैं जो टीम बना रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं, वो बहुत ही तसल्ली से जो है ना साल में 6 महीने में 3 महीने में कर दे रहे हैं। और आगे भी जो है ना मैं सारे बच्चों को कहा भी है और भी कहेंगे, नशा पता छोड़ के न इस तरह के कामों में लग जाए तो उससे जो है ना एक सुधार भी और गाँव में तरक्की भी हुआ। तो इसके बारे में तो मैं आपने इतनी ये कहूँगा कि ने बहुत बढ़िया काम करे हैं और आगे भी कर दे रहे हैं। जी जी। और रही बात, हम गौशाला में खड़े हैं, हम गौशाला में के लिए भी सबको कहा है। ये 4 तारीख ने सांगा होगा। पिछले साल भी खूब तसल्ली थे तीनों गाँव ने, सुखपुरा और सेंगुआ ने बहुत तसल्ली से जो है ना चंदा दिया। अब की बार भी जो है ना हम सभी से निवेदन करेंगे कि एक बार और कर दें तो जो है इसका साझी का सुधार हो जाए और सिस्टम बन जाए और आगे फिर गौर एक्सम हो जाए। उसके बाद तो सिर्फ तूड़ी और दाना और किसी चीज़ की ज़रूरत को नहीं पड़ेगी। इबका मेरी सभी से निवेदन है, सारे के सारे एक बार तसल्ली से चंदा पिछले साल दिया है नुए दे दें। तीनों गाँव का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत भला और गुआंढिया का भला। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं। उसके साथ साथ जो कमेटी ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, इन भाइयों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतना अच्छा कैंप लगाया है, क्योंकि ब्लड डोनेट करना सबसे बड़ा अमूल्य है। रक्तदान महादान होता है जो किसी के भी जीवन को बचाने के काम आता है। और मैं तो यही कहना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश दूंगा युवाओं को, भाई नशे से दूर रहो और रक्तदान करते रहो, समय समय पे जो जरूरतमंद के काम आता रहे। धन्यवाद भाई। पहले तो त्रिदेव भाई आपको और आपके सभी दर्शकों को राम राम। भाई आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में अपना दूसरा महाशिविर रक्तदान शिविर लगवाया है। पहले हमने बस स्टैंड पे शहीद पार्क के सामने लगवाया था। अब की बार गौशाला को थोड़ा युवाओं का ध्यान गौशाला की तरफ भी डालने के लिए अब की बार ये डेस्टिनेशन चुना है। आसपास के सभी युवा भाइयों ने बढ़िया भाग लिया और अच्छी तरह चल रहा है। ठीक, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है भाई, युवा भाइयों में बढ़िया जोश है। तो दीपक भाई, जो अब तक भी यूं कह रहे हैं कि कमजोरी आ जाएगी ब्लड डोनेट करने से, उनको क्या कहेंगे आप? भाई मैं तो यही बताना चाहूँगा, 5वां ब्लड कैंप में डोनेट कर रहा हूँ मैं, मुझे तो कभी आज तक फील नहीं हुआ। अनिल जी, गौशाला ही आपने क्यों चुना, यहाँ पे क्यों लगाया आपने? ये त्रिदेव जी गौशाला इसलिए चुना, एक तो नई गौशाला है अपनी,
और युवा बच्चों में गौ माता का महत्व पता लगे, यहाँ के देखें, रुचि बढ़े, इसलिए भाई ज़्यादा से ज़्यादा युवा बच्चे यहाँ के गौ माता की सेवा करें और गौ माता के बारे में जानें। मैं अपील करता हूँ हमारे जो स्कूल संचालक हैं, जितने भी सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट, गौ माता के बारे में भाई युवा बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि हमारे जीवन में गौ माता का क्या महत्व है। तभी ये बच्चे इनको पता लगेगा। हम मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, जो हमारा खाना पीना है वो खाद का हो गया है। हमें गौ माता का गोबर से खाद तैयार करना चाहिए। जैसे पहले बड़े बूढ़े होया करते, कुछ भी चीज़ उन्हें मोल लेने की ज़रूरत नहीं होया करती, घर का खाद होया करता, घर का बीज होया करता और ना बीमारियां होया करती। तो आगे यही पर्पज़ है कि गौ माता का महत्व समझ के और इसका गोबर खाद अपने घर पे तैयार करें। तो एक शुरुआत करेंगे तभी हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, नहीं तो 10 साल के बाद उन देसी भाषा में क्या क्रमणसा का बाढ़ टकेगा बीमारियाँ का। आज के दिन एक घर भी ऐसा नहीं है जो भाई एक मानस तंदुरुस्त हो, हर इंसान बीमार है। चेक करा के आप देखोगे तो हमें ये बदलाव करना पड़ेगा। अगर हमें अपने बच्चों का या अगली जो पीढ़ी आएंगी उनको स्वस्थ रखना है तो हमें ये बदलाव करने पड़ेंगे। यही मेन मकसद था भाई गौशाला में ये रक्तदान लगाने का, और हमारा रक्तदान का ये बढ़िया चल रहा है और युवाओं में पूरा जोश है। गौ माता को भी अंदर गौशाला को भी देख रहे हैं, यही इच्छा है कि बदलाव आए। जो ब्लड के लिए जो रजिस्ट्रेशन जो टीम कर रही है ना, उनका आमतौर पर ये कहना है कि हुक्का पीने वाले जो केस आते हैं ना, उनके ब्लड में दिक्कत हो जाती है। तो हुक्का आजकल युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा पी रही है, क्या कहेंगे आप? ज़्यादा पी रही है, नहीं पीना चाहिए। आजकल फैशन बना दिया, हम गलत चीज़ को तो जल्दी से पकड़ रहे हैं और कोई अच्छी चीज़ बता रहा है उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे। तो युवा बच्चों से भी अपील है भाई नशे से दूर रहें, हुक्का भी ना पिए, बहुत ज़्यादा नुकसान है। कुछ तो खाना इतना ख़राब हो गया, ऊपर से हम नशा करेंगे तो ये बीमारियों को न्योता दे रहे हैं हम। युवा पीढ़ी खतरे में है। शिक्षित होना चाहिए बच्चों को, वही शिक्षा पे ध्यान दो। नशे पते आज के दिन सबसे बड़ा खतरा नशा है। अगर नशे से हमने बच्चा बचा लिया तो ये मानो कामयाब हो गया। तो सभी माँ बाप अपने भाई ध्यान रखें बच्चों की कहाँ संगति में, किस संगति में बैठते हैं और समझाएं, बड़े बुजुर्ग भी समझाएं। भाई हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से भी हम बता रहे हैं भाई नहीं करनी चाहिए नशे पते, गलत हैं ये चीज़ें। राम राम सारे हाथ जोड़ के जय गौ माता की। भाई थोड़ी सहायता कराया करो भाई, जो बीमार बेमूर हो जाएगा में कोई आया करो भाई, भाइयों ने बालक बच्चे भाई कोई ना कोई आओगे जरूर, सहायता होगी, सहयोग कराया करो गौ माता खातर भाई। मिलजुल के साथ दोगे जब कराएंगे भाई कि मैं सहयोग सारा होगा। जय गौ माता की। ये मंजीत बेनीवाल हैं भाई, गौ सेवक हैं, गौ रक्षा दल में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो भाई गांव में कोई भी अगर गाय या बछड़ा अपना बीमार देख जाए तो इसका नंबर भी मेंशन करवा देंगे। तो ये भाई फ़ोन करोगे तो आधी रात को भी आपकी गौ माता को या कोई डॉग है, कोई और एनिमल है, तो उसको ये संभालने आएगा। ये दिन रात सेवा करता है भाई। परमात्मा इसको आशीर्वाद दे, गौ माता भाई काम धाम में लाभ दे। और गांव में भाई सभी साथियों से अपील है, ये कहीं भी गौ माता की सेवा करते मिले तो बिना पूछे इनकी थोड़ी बहुत मदद कर दे भाई। पूछ ले इनसे, कोई हमारी हेल्प चाहिए तो उसमें सारे भाई आगे रहें भाई। बहुत बढ़िया भाई मंजीत बेनीवाल का। और गौशाला में भी बहुत योगदान है। जितनी भी बीमार गौ माताएँ हैं उनको उठाना, उनकी मालिश करनी और खाना वाना डलवाने में भी, जैसे दलिया डालते हैं, कोई गाजर आ गई, तो ये बहुत योगदान देते हैं भाई। गौ माता इनको आशीर्वाद दे।